से भक्त हैं, ये कैसे पुजारी हैं जो दुर्गा माँ के मंदिर से बकरे का कटा हुआ सिर घर लेकर जा रहे हैं। आखिर इनकी पूजा कैसी है और क्या इनके इस पूजा से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी? सवाल वही होगा कि एक और जहां हम कहते हैं जगत जननी है, वो माता दुर्गा जगत जननी है, पूरे संसार की जननी है, तो क्या वो बकरी की जननी नहीं है? क्या वो मछली की जननी नहीं है? जो जगत की ही जननी है वो तो संपूर्ण जीव की जननी होंगी, और उनके ही संतान को काट करके उनकी ही पूजा करके एक कैसी पूजा आदमी कर रहा। आज आदमी कहता है कि मुसलमान बकरीद पर भेड़ बकरियां काटता है, गाय काटता है, भैंसा काटता है, ऊंट काटता है। अपने अन्य त्योहारों में मुसलमान खून की नदियां बहाता है, लेकिन आज इस दिन जब आप खुद देखेंगे तो हिंदू समाज कोई कम कसाई वाला काम नहीं करता। जगह जगह मंदिरों में इतनी हत्याएं हुई होंगी, जगह जगह मंदिरों में इतने भेड़ बकरे काटे गए होंगे कि देख करके स्वयं यमराज का भी दिल पसीज जाए, लेकिन ये इंसान का नहीं पसीजता। आश्चर्य तो तब होता है जब आदमी कहता है हमारा हिंदू समाज, जहां अहिंसा को ही परम धर्म कहा गया, अहिंसा परमो धर्म, और गोस्वामी जी ने भी कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा ही परम धर्म है। जिस हिंदू समाज में, जिस भारतीय संस्कृति में, जिस सनातन संस्कृति में जियो और जीने दो का नारा दिया गया, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत किया गया, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का भाव जागृत किया गया, वहीं आज इस सनातन संस्कृति में, इस हिंदू समाज में बकरे काटे जा रहे हैं, भेड़ काटे जा रहे हैं, भैंसे काटे जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता ये पूजा क्या है, ये कैसी पूजा है? हत्या करके कोई पूजा होती है? पहले बात समझ में आती है, वर्गीकरण किया गया था कि ये देवता है, ये इंसान है, ये राक्षस है। राक्षसों के बारे में कहा जाता था जो मदिरा पान करता है, जो जीव हत्या करता है, जो यज्ञ हवन का विरोध करता है, जो धर्म का विरोध करता है वो राक्षस है, जो मांस खाता है वो राक्षस है। वही कर्म करने वाला आज इंसान कैसे हो सकता है? जो कर्म कभी राक्षस किया करते थे वही कर्म अगर आज इंसान के वेश में कोई कर रहा है, उसे हम इंसान तो नहीं कह सकते, उसे हम भक्त तो नहीं कह सकते, उसे हम पुजारी तो नहीं कह सकते। लेकिन ये हो रहा है माता दुर्गा के नाम पर, ये हो रहा है मंदिरों के नाम पर, ये हो रहा है अपनी सनातन संस्कृति में। कई लोग मैसेज भेजते हैं कि अपनी सनातन संस्कृति में शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, वैष्णव धर्म का पालन किया जाता है, जीवों पर करुणा की जाती है, लेकिन वो तो आज कहीं दिखाई नहीं दिया। 300 किलोमीटर की यात्रा में मैं जहां भी मंदिरों में देखा, शायद ही कहीं नजर न पड़ी हो, लेकिन लगभग नजर में ये देखा कि या तो बोरा में भर के मांस ले जा रहा है, या तो बकरे का सिर हाथ में लटकाए ले जा रहा है, या बकरी काटने के लिए ले जा रहा है। ऐसे निशाचरों को हम क्या कहें? दुख होता है इस बुद्ध महावीर कबीर की धरती में, इस राम कृष्ण की धरती में, जहां वे लोग अहिंसा का पाठ पढ़ाए, जहां वे लोग प्रेम का पाठ पढ़ाए, जहां वे लोग जीव मात्र की रक्षा और दया की बात किए, वहीं आज आदमी उन्हीं का भक्त बनकर उन्हीं की पूजा करते हुए और इतना बड़ा जघन्य पाप कर रहा है, इतना बड़ा अपराध कर रहा है। ये कभी धर्म नहीं हो सकता। हिंसा करना कभी धर्म नहीं हो सकता, जीव हत्या करना कभी धर्म नहीं हो सकता। और मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जो भी मांस खाता है, जो जीव की हत्या करता है, वो उस समय का राक्षस मर के अभी इंसान बन गया, वही अभी का राक्षस है।
और यदि अपने भीतर के देवत्व को जगाना है तो इस राक्षसीपन को छोड़ना पड़ेगा, अपने इस वहसीपन को छोड़ना पड़ेगा। अपने भीतर के शिवत्व को जगाना है तो सिर्फ हम शिव या राम या कृष्ण की आराधना ही ना करें, उनके विचारों को भी समझें। जहाँ राम जी सदैव करुणा और प्रेम की बात करते रहे, जहाँ श्री कृष्ण जीवन भर प्रेम की बात करते रहे, उन्हीं के भक्त आज हिंसा करते हैं। और दुर्गा पूजा के नाम पर तो कुछ ज़्यादा ही होता है। इसी दुर्गा पूजा में रावण भी मारा गया, मारा जाता है। लोग कहते हैं राम जी ने रावण पर विजय पाया था, राम जी ने रावण को मारा था, लेकिन आज आदमी अपने भीतर के रावण को मारने में अक्षम हो रहा है। और भीतर के रावण को नहीं मारने के कारण आज हर आदमी रावण बन गया है। रावण एक प्रवृत्ति है, रावण कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक प्रवृत्ति है जो आज हर इंसानों के भीतर बसता है। मंथरा एक प्रवृत्ति है जो आज हर नारी के अंदर बसती है। वो कोई अलग से कोई मूर्ति नहीं है। जो भी कपट करता है उसे हम शकुनी का उदाहरण दे देते हैं। जो भी कपट जाल बुनता है उसे हम कपटी कह देते हैं। और जो भी गलत करेगा, जो भी रावण की तरह कर्म करेगा, उसे हम रावण तो कह ही सकते हैं। जो कंस की तरह करेगा उसे हम कंस तो कह ही सकते हैं। जो मंथरा की तरह करेगी उस नारी को हम मंथरा तो कह ही सकते हैं। सदगुरु कबीर जैसे संत इसलिए तो कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण। वे कहते हैं कि सिर्फ गाय की हत्या ही बंद नहीं होनी चाहिए, इस पूरे धरती पर जीव मात्र की हत्या बंद होनी चाहिए। एक और जहां हिंदू समाज कहता है गौवध नहीं होना चाहिए, लेकिन वही हिंदू समाज भेड़ काटता है, बकरियां काटता है, मछली काटता को मारता है, मुर्गी काटता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है अपने इस देश की। एक बार हम अपने उन महापुरुषों के जीवन को देखते नहीं हैं, हम अपनी संस्कृति का अवलोकन नहीं करते कि जहाँ प्रेम की धारा बहती है, जहाँ न्याय करुणा समता की त्रिवेणी बहती हो, उस देश में हिंसा खून की नदियां बह रही है। जहां दूध दही घी की नदियां बहती है वहां आज खून की नदियां बहाई जा रही है। जहां प्रेम की गंगा बहती है वहां आज क्रूरता खुलेआम हो रही है, वहां अपराध खुलेआम हो रहा है। इसलिए इस दुर्गा पूजा पर जब पूरा देश इस त्योहार को मना रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज इस त्यौहार को मना रहा है, तो हम सबको भी ये दायित्व, हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन उस त्यौहार को समझें। पहले उस पर्व को समझें कि कोई भी देवता, कोई भी देवी कभी भी नहीं चाहेगी कि जीव की हत्या हो। न तो माता दुर्गा चाहेंगी, न तो और कोई देवी देवता चाहेंगे कि उनके सामने किसी की हत्या हो। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपके 2 या 4 संतान हैं और कोई आदमी आपके ही सामने आपके ही संतान को, आपके ही बच्चे को थप्पड़ भी मार दे तो आप आग बबूले हो जाते हैं, बल्कि थप्पड़ के जवाब में हो सकता है आप उसे लाठी मार दें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे या बेटी को छूने की। लेकिन आज आदमी कर क्या रहा है कि जगत जननी या जगत पिता महादेव उन्हीं के सामने उन्हीं की संतान की हत्या कर रहा है, उन्हीं के बच्चे की हत्या कर रहा है। आप ही लोग तो कहते हैं कि जगत जननी माँ दुर्गा की पूरी सृष्टि संतान है, सभी लोग उनके ही बच्चे हैं। जब उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं की संतान है, वही सबके माता पिता हैं, तो फिर उनके ही बच्चे को मारना धर्म तो नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं ये धर्म नहीं है। सदगुरु कबीर इसी बात को कहते हैं